ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान है एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस। पर हाँ, ये फिज़िक्स का कोर्स है, मैथमेटिक्स का कोर्स नहीं है। तो जितना फिज़िक्स में ज़रूरी है उतना हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स का कोर्स नहीं है कि पूरा कैलकुलस पढ़ाने लग गए, नहीं। बेसिकली मैं आपको डिफरेंशिएशन और आपको मैं पढ़ाऊँगा इंटीग्रेशन। मैं आपको दो चीज़ें पढ़ाऊँगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन की कुछ चीज़ें जैसे डिफरेंशिएशन यूज़ करके जैसे मैक्सिमम मिनिमा वगैरह हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सब चीज़ें भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो, तो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए तो हाँ, तो डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास एक रोड है, आपके पास एक रोड है। रोड में एक है गाड़ी, एक है गाड़ी, गाड़ी है, ठीक है। ये जो गाड़ी है इसके पास है स्पीडोमीटर। क्या है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है? जहाँ पे आपका स्पीड दिखता है, आप देखते हैं ना कि कितने स्पीड से गाड़ी जा रहा है। और उस स्पीडोमीटर पे जो स्पीड दिख रहा है वो आपका दिख रहा है 72 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 72 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है उस स्पीडोमीटर पे, उसका मतलब क्या है? या फिर हम इन जनरल पूछूं कि 72 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब 72 किलोमीटर्स पर आवर का मतलब क्या है? 72 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। सॉरी, मैं अगर गलत बोला था तो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब बोलेंगे इसका मतलब ये है कि 72 किलोमीटर, अगर जिस स्पीड से ये 70 इस स्पीड से अगर चल रहा है तो 72 किलोमीटर जाएगा एक घंटे में। मैं बोला ठीक है, ठीक है, सही है। पर अगर मैं ये बोलूँ कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोई बोलेगा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक घंटा हम टाइम लेते हैं, एक घंटे में देखते हैं गाड़ी कितना जाता है। उसके बाद हम जितना वो होगा, हमने बचपन में ही पढ़ा था कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कर देते थे। ये होता था आपका कितना स्पीड, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय टाइम जितना लगा, ये कर देते थे, स्पीड निकल जाता था, ठीक है। सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि ठीक है, आप तो ये बोल रहे हैं कि एक घंटा चलने की बात बोल रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं एक घंटा चला ही नहीं, तो अब बोलो क्या बोल रहा है ये बंदा। मैं बोला मैं एक घंटा नहीं चला, मैं एक घंटा नहीं चला, मैं मान लो एक मिनट चलाऊँ, एक मिनट चलाऊँ, एक मिनट मान लो मैं चलाऊँ, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप बोलेंगे कि एक मिनट में जितना चला है, जितना एक मिनट में वो जितना चला है उतना से डिवाइड कर दूंगा, मतलब जितना चला है उतने से एक मिनट टाइम डिवाइड कर लूँगा, 60 सेकेंड डिवाइड कर लूँगा, तो निकल जाएगा। मैं बोला ठीक है। मगर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो स्पीडोमीटर पे दिखा रहा था, ये जो स्पीडोमीटर पे दिखा रहा था, ये तो चेंज होता है। मतलब क्या है? मैं ये बोलूँ कि अगर गाड़ी में ब्रेक लगता है, गाड़ी एक्सेलरेट होता है, गाड़ी में या तो ब्रेक लग रहा है या तो सेल एक्सेलरेट हो रहा है, तो जो वेलोसिटी या फिर जो स्पीड है वो तो चेंज हो रहा है। और जब भी चेंज हुआ तभी हमें स्पीडोमीटर में देखने को मिला। आपने बोला हाँ, सही बात तो बोल रहा है, सही बोल रहा हूँ ना मैं। जब आप चेंज करते हैं स्पीड को तो वहाँ पे इंस्टेंटली आपको दिख जाता है कि हाँ, ये ऐसा चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक गाड़ी, अगर मैं बेसिकली आपसे पूछूँ कि वो स्पीडोमीटर कैसे कैलकुलेट कर रहा है, और अगर आप ये बोले कि वो स्पीडोमीटर एक घंटा वो गाड़ी जा रहा है, एक घंटा वो गाड़ी चल रहा है, जितना चला उस उतना हमने कैलकुलेट किया, उसको डिवाइड कर दिया, ऐसे अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलूँगा तो जो इफेक्ट जो तो इंस्टेंटली वो कैसे दिखा पा रहा है? तो जो इफेक्ट ये क्या बोले, क्या ब्रेक्स, और जो इफेक्ट ये एक्सेलरेट करके जो इफेक्ट आया वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है किसी टाइम पे इसका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर भी हुए हो,
किसी टाइम पे इसका स्पीड 20 भी हो, 20 kmph भी हुआ हो, उसके बारे में तो डिटेल हमको पता नहीं है। अब सुनना 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 सुनना, अब सुनना, अब अगर आपसे कोई बोले ठीक है स्पीडोमीटर कैसे काम करता है हमें पता नहीं, आपसे ये बोले कि हमें आपने किसी से पूछा कि स्पीडोमीटर कैसे काम करता है, उसने आपको बोला कि स्पीडोमीटर कैसे काम करता है हमको पता नहीं है, तुम एक बना के दिखाओ, तुम बताओ कैसे काम करता है, तुम बताओ वो कैलकुलेट कैसे करता है, वो जो डिवाइस है तुमको बनाने दिया, तुम क्या करोगे? ठीक है, क्या करोगे? ठीक है, क्या एक ये तो नहीं कर सकते कि एक घंटा हम देखे उसके बाद कैलकुलेट किए उसके बाद बताया, फिर तो एक घंटे बाद वहाँ पे आएगा कि इतना किलोमीटर पर आवर से चला है गाड़ी। ठीक है, प्रॉब्लम है। अब तुम बोलोगे ठीक है उतना नहीं, तो हम एक काम करते हैं, कि एक सेकंड में हमारा गाड़ी कितना चला है, एक सेकंड हम टाइम लेते हैं, अभी से एक सेकंड बाद हम देखेंगे एक सेकंड में कितना चला है, एक सेकंड में कितना चला है। मान लो एक सेकंड में आपके पास कुछ 20 मीटर चला है, तो मैं बोल दूंगा कि 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ये हो गया आपका 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी क्या प्रॉब्लम है, अगर इस एक सेकंड के अंदर किसी ने ब्रेक मार दिया है, इस एक सेकंड के अंदर किसी ने ये कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, स्पीड बढ़ा दिया, तो क्या है, तो तब तो प्रॉब्लम हो गया, तब तो फिर से प्रॉब्लम हो गया। मतलब अगर t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में जाके हमें पहला डेटा मिलेगा, पहला हमें वो स्पीडोमीटर में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि t इक्वल टू 0.5 सेकेंड में क्या हुआ है, तो आप बोल ही नहीं सकते, आपको एक सेकेंड वेट करना पड़ेगा, फिर आप बोलेंगे, फिर भी प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये क्या करना पड़ेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अरे एक सेकेंड के इंटरवल में ये डेटा दे रहा है, हर एक सेकंड के इंटरवल में वो डिवाइस कैलकुलेट करके आपको डेटा दे रहा है। मैं बोलूँगा इस टाइम को थोड़ा कम कर लो, 0.1 कर लो। अगेन अगर तुम 0.1 सेकंड का इंटरवल रख रहे हो कि हर 0.1 सेकंड में वो चीज़ अपडेट हो रहा है, आपका जो स्पीडोमीटर है वो अपडेट हो रहा है, फिर मेरा क्वेश्चन होगा कि अगर मैं 0.01 सेकंड में कुछ चीज़ चेंज करूँ, तो मतलब 0.01 सेकंड में मैं कोई ब्रेक मार दूँ तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है, आप ये जो टाइम है, ये जो डेल्टा टी है, इसको आप जितना छोटा करते जाएंगे उतना आपके लिए डिटेलिंग बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है, सुनिएगा, इसका मतलब ये है, अगर इस डेल्टा टी को हम 0 पे टेंड करा दे, इस डेल्टा टी को अगर 0 पे टेंड करा दे, तो हम हर इंस्टेंट पे उस स्पीड को बता सकते हैं। ठीक है, हर इंस्टेंट पे। तब जो वो ब्रेकिंग का, जो एक्सेलरेशन का इफेक्ट आया, वो सब इफेक्ट सब कुछ नेग्लिजिबल हो जाएगा। हम हर एक इंस्टेंट पे बता सकते हैं। अगर हमें कोई पूछे t इक्वल टू 2.00000 या फिर 001 सेकेंड में कोई वेलोसिटी पूछे, तो भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास हर एक डेटा अवेलेबल होगा। कब? जब मैं डेल्टा टी को टेंड कराऊंगा किसके तरफ? 0 के तरफ। डेल्टा टी को टेंड करूँगा किसके तरफ? 0 के तरफ। समझ में आया बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारे पास प्रॉब्लम क्या था? अगर हम ये बात कर रहे हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर, हमारे पास प्रॉब्लम मतलब अगर हम बात करें तो 72 किलोमीटर पर आवर वहाँ पे दिख रहा है, उससे दिख रहा है, ठीक है। और उसको कैलकुलेट हम ऐसे करें कि 1 घंटा चले, उसके बाद उसको कितना चले उससे डिवाइड कर दे, तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि बीच में अगर उसका स्पीड बढ़ा है, कम हुआ है, तो उसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। फिर हमने बोला नहीं ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो एक काम करते हैं, 1 सेकंड के लिए करके देखते हैं। हर 1 सेकंड में हम डेटा लेंगे, हर 1 सेकंड में उस मशीन को हम डेटा देंगे, ठीक है। वो मशीन आपसे हर 1 सेकंड में डेटा लेगा और आपको मशीन वो दे देगा। तब भी प्रॉब्लम है आपका, तब भी क्या प्रॉब्लम? उस 1 सेकंड के अंदर अगर किसी सेकंड में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुआ, मतलब कोई एक्सेलरेशन या फिर कोई आपका जो ब्रेक किसी ने दबा दिया, या जिसे रिटार्डेशन बाद में बोलेंगे, तो ये सब चीज़ें हुआ तो क्या होगा? तो इफेक्ट तो उस 1 सेकंड में हमें नहीं पता होगा। फिर मैंने बोला ठीक है 1 सेकंड का नहीं पता तो 0.1 सेकंड का। फिर मैंने बोला कि नहीं, अगर 0.1 सेकंड का आप बनाते हैं, वो डिवाइस की हर 0.1 सेकंड में आपको अपडेट दे रहा है, तो मैं बोलूँगा कि 0.01 सेकंड में क्या हुआ।
तो इसका मतलब ये है, ये आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप t को जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर सकते हैं। यानी कि t को अगर डेल्टा t को बेसिकली अगर मैं ज़ीरो पे टेंड करा दूँ, ऑलमोस्ट ज़ीरो बना दूँ, तो इसका मतलब है कि अगर t का कोई भी वैल्यू आप मुझे पूछे, चाहे आप 0.000000000000000 फिर 0.00001 सेकंड में अगर मुझे डेटा पूछे कि इस सेकंड में इसका स्पीड कितना था, तो भी मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? डेटा से बताते हैं भाई, डेटा से बताते हैं। मान लो कोई मुझे बोले कि एक सेकंड में आपका गाड़ी कितना जा रहा है, एक सेकंड में आपका गाड़ी कितना जा रहा है, एक सेकंड में आपका गाड़ी जा रहा है 25 मीटर, यानी कि ये जो स्पीड है ये बेसिकली क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है ये। तो अगर मैं बोलूँ ठीक है 0.1 सेकंड में आपके पास क्या होगा, 0.1 सेकंड में आपके पास होगा 2.5 मीटर। फिर अगर मैं बोलूँ कि 0.01 सेकंड में आपके पास क्या होगा, तो मैं बोलूँगा 0.25 मीटर। ठीक है, फिर मैं बोलूँ 0.001 सेकंड में क्या होगा, फिर मैं बोलूँगा 0.025 मीटर। ठीक है, 0.025 मीटर। इसको मैं बोल सकता हूँ 25 सेंटीमीटर, इसको मैं बोल सकता हूँ 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जितना छोटा करोगे उस हिसाब से, मतलब मान लो ये वाला, इससे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, 2.5 सेंटीमीटर पर 0.001 सेकेंड का मतलब भी कहीं ना कहीं 90 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब अगर मैं इसको और छोटा करूँ, इसको मैं और छोटा करूँ, तो ये चीज़ और छोटा होता जाएगा, लेकिन ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर। ऐसे ही अगर मैं करूँ, एक लेंगे एग्जाम्पल, मैथमेटिकली समझेंगे, एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेंगे और आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लेते हैं एग्जाम्पल, मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेंगे। मान लो ये एक आपका एक्सिस मान लेता हूँ, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो x इक्वल टू 0 पे ये जो है यहाँ पे था, बेसिकली ये x इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये जो आपका जो x कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है, इसका टाइम के साथ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। कैसे, मान लो t स्क्वायर प्लस 2 के रेट में आपके पास, मतलब 2 स्क्वायर 2, इस इक्वेशन के हिसाब से आपका टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर टाइम, अगर मैं मान रहा हूँ 1 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड वैकेंड लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप खुद ये कर लीजिएगा, 1 सेकेंड की ही बात कर रहे हैं, मान लो लिख ही देते हैं 1 सेकेंड। तो मैं क्या बोलूँगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए, एक मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो एक और 2 यानी कि 3 मीटर। t इक्वल टू अगर मैं 2 सेकेंड यहाँ पे लिखूँगा तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 मीटर। अब देखिए, करके देखिए, खुद करके देखिएगा। ऐसे ही अगर मैं t इक्वल टू 3 लिखूँगा तो मेरे को जो x का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 11 मीटर। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, कोई मेरे से पूछे फाइंड, सॉरी यहाँ पे नहीं लिख रहा, कोई मेरे से पूछे कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो, कोई मेरे से ये पूछ लिया, ठीक है, कोई मेरे से ये पूछ लिया। अब आप बोलते हैं ठीक है, चलो 2 सेकेंड का पूछा है, एक काम करते हैं, एक हम काम करते हैं। क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एक हम काम करते हैं कि x t इक्वल टू 3 सेकेंड में कहाँ पे था, x का जो कोऑर्डिनेट है वो t इक्वल 3 सेकेंड में क्या था, और t इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या था, वो कर देते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 1 सेकेंड। t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 2 यानी कि 1 सेकेंड, इन दोनों के बीच में डेल्टा t कर रहे हैं तो 1 सेकेंड कर लेंगे। तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखिए 11 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात पे मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये है क्या चीज़, मैंने पूछा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताओ, लेकिन मैंने कैलकुलेट क्या किया, पूछा अलग, कैलकुलेट अलग किया। कैलकुलेट क्या किया है पता है आपको, कैलकुलेट ये किया है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर
टी इक्वल टू 3 सेकेंड के अंदर जो वेलोसिटी रहा है इसका, मतलब इस 1 सेकेंड में जो इसका एवरेज वेलोसिटी रहा है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो रहा है वो मैं पूछा हूँ, वो मैंने कैलकुलेट किया है। लेकिन ये मैंने पूछा है क्या? नहीं, मैंने पूछा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताओ, एक इंटरवल पे मत बताओ, t इक्वल टू एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे बताओ। ठीक है क्या? ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है यार, इसको थोड़ा करते हैं, चलो करते हैं, ठीक है करते हैं। क्या करते हैं बताओ? t इक्वल मतलब एक्स टी इक्वल टू 2.1 सेकेंड में जो x का कोऑर्डिनेट था, मतलब वो माइनस ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब टाइम डिफरेंस, दैट इज 0.1। करके देखो। अच्छा, करके देखेंगे तो कैसे आएगा? t का वैल्यू 2.1 पुट करना है, t का वैल्यू 2.1 पुट करना है, तो t का वैल्यू 2.1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर दैट इज 4.41 होगा ना? हाँ, 4.41 प्लस 2 दैट इज 6.41। ठीक है, 6.41 माइनस 6.41 माइनस आपका 6.41 माइनस आपका कितना बताओ? t इक्वल टू 2 पे कितना था? 2 पे कितना था? 6 डिवाइडेड बाई कितना था? 0.1, जो कि क्या आ रहा है बताओ? जो कि आ रहा है, जो कि क्या आ रहा है बताना, बताना। 4.1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी भी एक इंटरवल मुझे देखने को मिल रहा है। क्या इंटरवल देखने को मिल रहा है? कि 2.1 से लेके, सॉरी 2 से लेके 2.1 सेकेंड के बीच का मेरे को ये जो आपका वेलोसिटी है वो दे रहा है, इतने टाइम का दे रहा है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं वो डिवाइस को ऐसे ये करता कि 1 सेकेंड बाद आपको डेटा दे, ये 0.1 सेकेंड का डेटा दे रहा है। इससे पहले वाला जो डेटा था, कौन सा, ये वाला, इसमें 1 सेकेंड बाद का डेटा दिया, मतलब 1 सेकेंड के गैप का डेटा दे दिया। लेकिन ये वाला जो डेटा है ये आपका 0.1 का थोड़ा तो अपग्रेड हुआ है, पर जो मुझे चाहिए एग्जैक्ट मुझे अभी तक वो नहीं मिला है। ठीक है, मुझे चाहिए था t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, मुझे नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है। तो मैं क्या करूँगा? मैं फिर से एक काम करूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा? मैं फिर से एक काम करूँगा। एक सेकेंड, मेरा कैमरा का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं ठीक करके अभी आता हूँ। हाँ, तो शायद ठीक हो गया होगा। तो हम कहाँ पे थे कि t इक्वल टू 2.1 सेकेंड में जहाँ पे x था, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जहाँ पे x था, उन दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.1 कर दिया। तो हमको बेसिकली मिला क्या कि t मतलब t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 2.1 के बीच का मिला मुझे, पर एग्जैक्ट नहीं मिला अभी तक, एग्जैक्ट नहीं मिला। तो एग्जैक्ट नहीं मिला तो हम और छोटा करेंगे, गैप को और छोटा करेंगे, 0.1 करेंगे, t इक्वल टू 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई इनका गैप करेंगे। सॉरी इनका गैप ये नहीं है, इनका गैप कहीं ना कहीं कुछ ये है। ठीक, ये करके देखिएगा, अगर आप करेंगे तो ये आएगा 5 नहीं, 5 तो नहीं आएगा, 6 आएगा, 6.0401 ऐसा कुछ आएगा। अगर मैं 2.01 को स्क्वायर करूँ तो जैसा आएगा। नहीं, एक सेकेंड, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ हाँ हाँ, ऐसा आएगा, ऐसा -6 और 0.01, तो ये 4.01 के आसपास बन रहा है। तो आप बोलेंगे अरे यार, ये तो 4 को अप्रोच करता जा रहा है, ये तो 4 को अप्रोच करता जा रहा है, अप्रोच करता जा रहा है, एग्जैक्ट 4 नहीं आया। रुको 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 रुको, हम 5 पहुंचते जा रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं आया अभी तक। थोड़ा और बड़ा कर, और छोटा कर देते हैं इंटरवल को, 2.00 मान लो, बहुत सारे जीरोस लिख देता हूँ, माइनस। चलो ठीक है, एक कैलकुलेटेबल जो कैलकुलेट में कर सकता हूँ ऐसा कोई वैल्यू लिख देता हूँ, फिर बात करते हैं। ये कैलकुलेट करेंगे तो 5 पॉइंट, सॉरी, अच्छा नहीं दिख रहा था क्या ये, सॉरी। हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा 6.004001
-6 डिवाइडेड बाई 0.001 जो कि 4.001 मीटर पर सेकेंड, यानी कि और अप्रोच कर रहा है एक वैल्यू को, एग्जैक्ट अभी तक नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब हमने देखा कि अगर मैं ये t इक्वल टू 2.0000 डॉट इतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस अगर मैं करके उसके बाद एक 1 करूँ तो, ठीक है, समझ रहे हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस लिख के फिर 1 लिखूँ तो, माइनस करूँ इसको नेगेटिव, यानी कि माइनस करूँ किसके x t इक्वल टू 2 पे, डिवाइडेड बाई 0.00 डॉट इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ वो करके 1 करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ ये करूँ तो क्या होगा, तो जो वैल्यू है क्योंकि ये जो नीचे का वाला वैल्यू है वो जीरो को क्या कर रहा है, 10 कर रहा है, जीरो को क्या कर रहा है, 10 कर रहा है, जीरो को 10 कर रहा है, जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो को 10 कर रहा है, जीरो को 10 कर रहा है, जीरो को 10 कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 4.000000000 बहुत 0.0001 बहुत 0.000 जाके 1 हो जाएगा, जो कि जिसको मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 4, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जीरो है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4, क्या लिख सकता हूँ 4 मीटर पर, क्या लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना क्या हो रहा है, समझ में आया ना क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब समझे आप, ये t को डेल्टा t को जब हमने 10 to 0 करा दिया तब हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुका है जो कि 4 है, और यही वो वैल्यू है जो हमें चाहिए था, यही वो है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें चाहिए था, क्या चाहिए था, वेलोसिटी चाहिए था, जिसको हम लिखते थे क्या, dx बाई क्या लिखते थे dt, ठीक है, जो कि मिला है 2, लेकिन 2 सॉरी जो कि मिला है 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये 4 मीटर पर सेकेंड आया कैसे, देखो आया कैसे, जब हमने, ध्यान से सुना, जब हमने इस डेल्टा टी को टेंड करा दिया 0 पे, ऐसे कुछ लिखते हैं, इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स 0, बोलने का तरीका कुछ ऐसा है, कुछ ये, ठीक है। आई होप आपको डिफ्रेंसिएशन समझ में आ रहा होगा। बेसिकली एग्जैक्टली हम किसी टाइम इंटरवल, अगर किसी एग्जैक्ट टाइम पे अगर मुझे कोई निकालना है, कुछ निकालना है, बेसिकली वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, जिसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, उसके लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। मान लो ये t इक्वल टू पे, अगर मुझे कोई पूछे t इक्वल टू 2.0001 पे ऐसा कुछ पूछ ले तो मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर मुझे पूछे 3.5678 ऐसा कुछ पूछे तब तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मुझे कुछ t इक्वल टू t पे निकालना होगा, मतलब किसी भी टाइम पे निकले, एक मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाए जिससे किसी भी टाइम पे निकल जाए। तो चलिए देखते हैं, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स 0 x एट टाइम t प्लस डेल्टा टी, ठीक है, जो कि ये डेल्टा टी बहुत छोटा है, जो कि टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, और x एट टी टाइम t डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये है। सुनो, यही चीज़ जो है ना, इसको ही बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी, यही चीज़ वो है जिसको बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी, निकाल लेते हैं, निकाल के देखते हैं, चलो निकाल के देखते हैं, क्या बोला मैंने, इसी चीज़ को बोलेंगे क्या, डी एक्स बाई डी टी, निकाल के देखते हैं, चलो निकाल के देखते हैं। अच्छा, डी एक्स बाई डी टी, लेकिन इसको बोलते क्या है बेसिकली, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी,
डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं मतलब जहाँ जहाँ जो जो वैल्यूज हमें चाहिए वो पुट करके देखते हैं। चलिए पुट करके देखते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ठीक है, t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 1, मतलब जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके, मतलब जो मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया उसमें मैं पुट करके दिखा रहा हूँ आपको। एक्सप्रेशन मतलब x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 था यहाँ पे ना, 2, ये वाला एक्सप्रेशन। इस वाले एक्सप्रेशन को, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे 2 था। आप खुद एक बार पुट करके देखिएगा, ये वाला एक्सप्रेशन में बेसिकली मैंने पुट किया है इस वाली जगह पे। बेसिकली जो t है, t के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पहले t के जगह पे मैं क्या लिखूंगा देखिएगा, t के जगह पे t प्लस डेल्टा टी लिखना है, उसको स्क्वायर करना है, उसके बाद जो एक्सप्रेशन है बेसिकली जो t स्क्वायर प्लस 2 है उसी को माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, तो मुझे मिलेगा क्या, चलो देखते हैं मिलेगा क्या। डेल्टा टी यहाँ पे मिल गया नीचे, ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा टी नीचे मिल गया, और ऊपर क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डेल्टा टी को अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो क्या बचता है, डेल्टा टी प्लस 2t डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे क्या मुझे मिला, डेल्टा टी प्लस 2t, और ये जो डेल्टा टी है ये हो जाएगा 0। क्यों ध्यान सुनना, मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे मुझे लिमिट लगाना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे है आपका डेल्टा टी, यहाँ पे भी आपको लिमिट लगाना पड़ेगा, डेल्टा टी बराबर 0 ये है। अब इस लिमिट का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे मिलेगा बेसिकली क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स 0, डेल्टा टी प्लस हो रहा है 2t, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं लिखूँगा, इसको ये बन जाएगा 2t, क्योंकि डेल्टा टी तो टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2, एग्जैक्ट t इक्वल टू 2 अगर मुझे कोई पूछे तो मैं बोलूँगा 2t। अभी के लिए डायरेक्शन अभी के लिए भूल जाओ, पर ये देखिए 2t मतलब क्या है, मतलब अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन मिल चुका है वेलोसिटी का। ठीक है, मुझे एक्सप्रेशन मिल चुका है वेलोसिटी का, सॉरी t इक्वल टू 2 पे नहीं, एनी t पे, t इक्वल टू t पे। ठीक है, मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल चुका है। अगर मुझे अब t इक्वल टू 2.0000001 सेकेंड में कोई बोले, या फिर मुझे बोले 5.678 सेकेंड में कोई बोले, मुझे पूछे कि एग्जैक्ट इस सेकेंड में इस टाइम पे मुझे वेलोसिटी बताओ, तो मैं इसमें डायरेक्ट पुट कर दूंगा और मुझे डायरेक्ट वेलोसिटी मिल जाएगा। अच्छा, इससे क्या बात बोल सकते हैं, v इक्वल टू t मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में आपका जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है। एक सेकंड में आपके पास जो वेलोसिटी था वो था 2, जो वेलोसिटी था वो क्या था, जो आपका वेलोसिटी था वो था 2। t इक्वल टू 2 सेकेंड में आपका वेलोसिटी हो गया, वो हो गया 4। t इक्वल टू 3 सेकेंड में आपका जो वेलोसिटी हो गया वो हो गया कितना, 6। t इक्वल टू 4 सेकेंड में आपका जो वेलोसिटी हो गया वो हो गया 8। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे से पूछे कोई तो मैं क्या बोलूँगा कि एग्जैक्ट जो वैल्यू मुझे पूछेगा वो यहाँ पे लाऊंगा, मैं पुट कर दूंगा और ये हो जाएगा, आपको एग्जैक्ट मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, आपने देखा ये चीज़, हर सेकेंड आप देख सकते हैं जो सेकेंड है उसे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये चीज़।
ठीक है, चलो बात करते आगे बढ़ते। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, जो यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ और बातें बताऊँगा ताकि आप, ठीक है, ताकि आप इसको और एक्सप्रेशन में, जैसे मान लो अगर मेरे को कोई पूछे कि कोई मुझे दे दे कि y इक्वल टू साइन एक्स, या कोई मुझे दे दे y इक्वल टू एक्स क्यूब, कोई मुझे दे दे y इक्वल टू कुछ भी 5x स्क्वायर, कुछ भी दे दे, तो इन सबको मैं कैसे यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है, इन सबको कैसे यहाँ पे पुट करूँगा और मैं कैसे dx बाई, चाहे मुझे dt चाहिए या मुझे dy बाई dx चाहिए या फिर मुझे कुछ भी चाहिए होगा, तो मैं उसको कैसे निकालूंगा, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, समझाने से पहले और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियो मैंने कंप्लीट रिकॉर्ड कर लिया था कुछ डेढ़ घंटे के ऊपर का, ठीक है, मतलब कंप्लीट मतलब जितना मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था मैं रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है, पर रिकॉर्ड मैं कर रहा था रात के 4:30 बजे के आसपास, तो उस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा था। फिर मैं जब इसको एडिट करने गया और मैं देखा कि जो वीडियो है उसमें मेरा जो एनर्जी है वो थोड़ा कम लगा, ठीक है, तो मैं कुछ भी अपलोड नहीं करना चाहता, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कंटेंट कम था, ये वो कुछ कम नहीं था, सब कुछ सही था, ठीक है, लेकिन मुझे वो अंदर से फील नहीं आया कि अपलोड करो उस चीज़ को, तो इसलिए मैं इसको फिर से जो है वो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए मतलब हाँ, इतना जो अभी तक देखा वो तक ठीक है, इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको मैंने काट दिया है, उसको फिर री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो हाँ, मान लो यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू क्या था, सॉरी x इक्वल टू क्या था, टी स्क्वायर प्लस 2 था। इसी को हम कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, और वहाँ पे मैं dx बाई dt किया था, यहाँ पे मैं dy बाई dx करूँगा, ठीक है। चलो, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली एक फंक्शन है। बेसिकली क्या है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? तो आप बोलोगे हाँ लिख तो सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्या है ये, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं? इसका मतलब क्या, इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर मैं x का वैल्यू, बेसिकली y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x का वैल्यू चेंज करूं तो मेरा y का वैल्यू चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं x में कोई भी चेंजेस करूं तो मुझे y में चेंज देखने को मिल रहा है। वो कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है कि अगर मैं x का वैल्यू 1 लूँ, x का वैल्यू 2 लूँ, x का वैल्यू 3 लूँ, तो y कुछ कैसे आ जाएगा बताइएगा? 1 लूँ तो क्या आ जाएगा 3, 2 लूँ क्या हो जाएगा 6, ऐसे ही 3 लूँ तो 11, तो ऐसा कुछ होगा, ऐसे कुछ चेंज हो रहा है, ऐसे कुछ चेंज हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो y को मैं f(x) लिख सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं, देखिए, तो अगर मुझे d ऑफ f(x) डिवाइडेड बाई dx करना है, जो कि सेम है dy बाई dx के, क्योंकि मैंने लिखा है y इक्वल टू f(x), ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं बेसिकली ये करूँगा, मैंने आपको बताया भी है अभी तक, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, जो भी मैंने वो आपके एग्जांपल देके आपको बताया, उससे मैं यही बताना चाह रहा था कि बेसिकली क्या है कि आपको अगर मान लो कि ये किसी एक पॉइंट पे चाहिए होगा, किसी एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएशन चाहिए होगा, मैं बाद में बताऊंगा कैसे लिखते हैं, कैसे पॉइंट में लिखते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर बात ये है कि अच्छा सुनो, जो मैंने आपको स्पीड के बारे में, स्पीड के रिलेटेड बताया, स्पीड के जो कॉन्सेप्ट से, जो एग्जांपल से मैंने स्पीड समझाया, उसमें मैंने क्या किया था आपको बताओ, उसमें मैंने क्या किया था, क्या बताया था आपको कि अगर मुझे t इक्वल टू समथिंग, किसी एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे मान लो 2.5 सेकेंड में मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि t का जो वैल्यू है उससे थोड़ा सा t प्लस डेल्टा t आगे चलूँगा। t इक्वल 2.5 है ना, 2.5 से थोड़ा आगे चलूँगा। कितना थोड़ा? मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि आप जितना छोटा कर सकते हैं उतना अच्छा है, उतना डिटेलिंग आपको हमको देखने को मिलेगा। जितना आप छोटा करते जाएंगे, अगर छोटा करते उसको मतलब डेल्टा टी को टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर देते तो क्या होगा, तो हमें हर एक सेकेंड का,
चाहे वो t इक्वल टू 2.00000000000 बहुत सारे 0.0005 सेकेंड भी अगर मुझे पूछे तो भी मैं उस एग्जैक्ट टाइम के लिए भी वेलोसिटी या स्पीड बता सकता था। तो वही चीज़ करेंगे, बेसिकली वही कंसेप्ट आपको याद में रखना है, इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया है ताकि वो चीज़ आपको याद रहे। तो उसी चीज़ को करते हुए मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स के जगह पे मैं x प्लस डेल्टा एक्स लिख रहा हूँ माइनस एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है चेंज इन y या फिर चेंज इन एफ एक्स। और जो नीचे मैं लिखूंगा वो मैं लिखूंगा बेसिकली मैं क्या लिखूंगा, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या x, दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों ये हो जाएगा, हाँ कैंसिल ही हो जाएगा। और इसमें और एक चीज़ है, सिर्फ ऐसे लिख दूंगा तो वो ये नहीं बता पा रहा है कि वो डेल्टा एक्स कितना बड़ा है कितना छोटा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिमिट का यूज़ करूँ और डेल्टा एक्स को टेंडिंग टुवर्ड्स 0 करूँ तो क्या बता रहा है ये चीज़? इसका मतलब ये है कि एक्स बहुत छोटा है और ये 0 को टेंड कर रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे एग्जैक्ट अगर मुझे x के किसी एग्जैक्ट वैल्यू पे मुझे y का अगर वैल्यू चाहिए तो मैं बोल पाऊंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, जो मैंने अभी बोला कि x के एग्जैक्ट वैल्यू पे y का, अरे x के एग्जैक्ट वैल्यू पे y का वैल्यू तो तुमको ऐसे भी मिल रहा है, पर सुनो पर ये dy बाई डी एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू, dy बाई डी एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा, y का नहीं, y का तो यहाँ यहीं पे पुट करोगे मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने गलती से एक स्टेटमेंट बोल दिया था, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो वो dx बाई dt था वो क्या था, वो तो स्पीड था। तो टाइम को अगर बहुत छोटा करेंगे तो किसका एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे किसका वैल्यू मुझे मिल रहा था, स्पीड का वैल्यू मुझे मिल रहा था, है ना। तो वही है, चलो स्पीड वाला एग्जाम्पल आप याद रखो तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ना। चलो तो क्या होगा, तो आपने देखा कि जो आपका dy बाई डी एक्स जिसे बोल रहे थे या फिर डी एफ एक्स बाई डी एक्स जो जिसे आप बोल रहे थे वो आपका क्या बन गया, कुछ ये बन गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और इसका हमने यूज़ भी किया था थोड़ी देर पहले। क्या बन रहा है ये, हाँ तो इसका हमने यूज़ भी किया था। आप देखिए कहाँ पे, यहाँ पे ये यूज़ करके हमें मिल चुका था। और इसका मैं यूज़ थोड़ी देर बाद भी करूँगा, ठीक है थोड़ी देर बाद भी करूँगा। मैं एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब जब मैं बताऊँगा उस टाइम पे भी मैं ये चीज़ यूज़ करूँगा। ठीक है, चलिए तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, स्पीड का एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है वो स्पीडोमीटर वाला एग्जाम्पल। उसके बाद हमने इसको देखा, एक मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। अब इसको देखने का और एक तरीका समझते हैं, वो क्या तरीका है, ज्योमेट्रिकल तरीका है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है या फिर डिफरेंशिएशन जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए ओके, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए एक बना लेते हैं ग्राफ। मेरे से ग्राफ बहुत ही ख़राब बनते हैं भाई। ठीक है, ठीक। तो इस ग्राफ में आप देखिए, एक मैं कर्व बना लेता हूँ, एक सेकंड, एक मैं कर्व बना लेता हूँ बेसिकली, है ना। अरे यार क्या ही कर्व बनता है मेरे से। ठीक है यही कर्व है, मान लो यही कोई कर्व है। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, एक सेकंड, ऐसा नहीं हो पाएगा क्या, ऐसा कोई कर्व है, चलो हाँ चलो अभी अच्छा। मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है। इस कर्व में मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। मैंने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिया है, 2 पॉइंट ले लिया है। इस यहाँ पे एक एक्स का वैल्यू होगा,
यहाँ पे एक x का और y का वैल्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे एक x का वैल्यू और y का वैल्यू, यहाँ पे एक x का वैल्यू और y का वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए मैं अगर इसको x1 y1 और इसको मैं x2 y2 बोल दूँ तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें एनालाइज करते हैं। इन दो पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूँ तो जो मुझे लाइन मिल रहा है, इन दो पॉइंट्स को जोड़ के जो मुझे लाइन मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। और अगर मैं इस सेकेंड का मैं क्या निकालूं, स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ सेकेंड, ठीक है, जिसको मैं m से डिनोट करता हूं और जो कि tan थीटा भी होता है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, बताओ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, जो कि हो जाएगा आपका डेल्टा y बाई डेल्टा x। मतलब क्या है, मतलब इसका क्या है बताइए। मतलब ये है कि अगर मैं सेकेंड का, एक कर्व में सेकेंड का स्लोप लूं तो वो मुझे देता है डी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जहां पे जो x है, डेल्टा x है, वो 0 को टेंड नहीं कर रहा, वो एक वैल्यू है, ऐसा बहुत छोटा वैल्यू नहीं है, वो एक बड़ा वैल्यू भी हो सकता है, इसको x1, इसको x2 मानता हूं, ये x, ये y एक्सिस, इसको y1 और इसको मैं y2 मानता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसी कर्व को मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा ड्राइंग आपको पता ही है, ड्राइंग करने में मेरे को वो लग जाता है। चलो इसी कर्व को मैं आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पे, अरे यार, हाँ ठीक है, आ गया, ठीक है। ये था x1, ये था x2। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये जो x1 और x2 के बीच में ये जो डेल्टा x है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं, मतलब जो गैप है उसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं। तो अगर मैं गैप को कम करूंगा, मान लो यहां कहीं पॉइंट है, गैप कम हो गया है, इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये तो आपको पता है ये क्या क्या है ना, हाँ ठीक है। तो जो लाइन है कुछ ऐसा आया, ऐसा तो नहीं आया, जो लाइन है कुछ ऐसा, एक सेकंड रुकना, हाँ मैं इसको रिसाइज करके, एक टूल है उससे करने की कोशिश करता हूँ, हाँ ओके। सो लाइन कुछ ऐसा आया, ठीक है, ये भी सेकेंड है, अब इसको और छोटा करूं, यहां पे कहीं लूं, और एक ऐसा लाइन आएगा, लेकिन 2 पॉइंट से पास करेगा, है ना, 2 पॉइंट से पास करेगा। इसको छोटा करते करते अगर मैं एकदम जीरो को, डेल्टा एक्स को मैं 0 को टेंड करा दूं, तो ये इतना छोटा हो जाएगा कि ऑलमोस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो 2 पॉइंट है, इतना छोटा है कि ये जो 2 पॉइंट है, ये दोनों एक साथ लग के एक पॉइंट बन जाएगा। और अगर एक पॉइंट बन गया तो इसका मतलब ये है, इसी कर्व को मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसी कर्व को मैं यहीं पे लगा देता हूँ फिर से। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सेकंड को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, और अगर मान लो ये पॉइंट है, मैं बहुत छोटा कर दिया था, तो कहीं ना कहीं लास्ट में जाके मेरे को कुछ ऐसा एक कर्व जो कि एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, इस कर्व में एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, और ये जो है जस्ट टच करते हुए जा रहा है, तो इस लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, टेंजेंट। और अगर मैं बताऊं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि ये भी m से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, ये भी tan थीटा होता है, और इसको मैं क्या बताऊंगा, बोलो क्या बोलूंगा, वही डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो डेल्टा एक्स है टेंडिंग टूवर्ड्स क्या हुआ, 0। इसका मतलब अगर मैं ज्योमेट्रिकली अगर मैं बात करूं तो अगर स्लोप ऑफ मैं सेकेंड निकालूं तो मुझे मिलेगा डी, मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मगर
अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स। समझ में आया? तो यानी कि ठीक है, जैसे मैंने बोला था, मान लो ये वाला कर्व x और t का होता, इस x और t का कोई कर्व होता, और इस पॉइंट पे मैं स्लोप निकाल देता, तो इस पॉइंट में अगर स्लोप निकाल देता तो उस पॉइंट में, यानी कि इस टाइम पे ठीक है, मुझे क्या मिल जाता पता है, स्पीड। स्पीड से मैं सब एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस पॉइंट पे मुझे क्या मिल जाता, स्पीड। किसी और पॉइंट में मैं स्लोप निकाल देता तो उस पॉइंट का मुझे, यानी कि उस टाइम का मुझे क्या मिल जाता, स्पीड। ठीक है क्या? चलो, तो कुछ ऐसा है, ग्राफिकली अगर हम देखें तो कुछ ऐसा है। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं नोटेशंस। ठीक है, बेसिकली हम लिखेंगे कैसे, डी वाई बाई डी एक्स तो हमको पता है। ठीक है, ठीक है, ये सब तो ऐसे पता है तुमको, लेकिन और क्या क्या तरीके लिखने के वो सब कुछ हम बताएंगे। नाम के साथ बताता हूँ, पर नाम तुमको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। लेबनीज नोटेशन, ठीक है। अगर तुमको नहीं पता ये वो व्यक्ति है, ठीक है। अच्छा, पहले क्वेश्चन ये है कि ये कैलकुलस जो हम पढ़ रहे हैं बनाया किसने था। माना जाता है कि कैलकुलस को न्यूटन सर ने, ए भाई 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 भाई, पाप कर दिया था मैंने, है पाप कर दिया था मैंने भाई, क्या कर दिया था मैंने, न्यूटन का स्पेलिंग गलत है, ओ भाई भाई भाई। ठीक है, हाँ ठीक है। तो न्यूटन सर और लेबनीज सर ने इंडिपेंडेंटली बनाया था, एक साथ नहीं बनाया था, इंडिपेंडेंटली बनाया था। अगर अब इंडिपेंडेंटली बनाएंगे तो अलग अलग नोटेशन होगा, मतलब अलग अलग नोटेशन होगा, दिखाने का तरीका अलग अलग होगा, लिखने का तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, तो लेबनीज का जो नोटेशन है वो बेसिकली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, पर जो न्यूटन सर का नोटेशन है वो हम कम यूज़ करते हैं, हमारे सिलेबस में वो उसको यूज़ करते भी नहीं है। पर जब हमारा जो फर्स्ट सेम में कोर्स था आइजर कोलकाता में फिज़िक्स का, उसमें यूज़ हुआ था ये, बस नॉट ओनली फर्स्ट सेम, बट वो बाद में जब ये होगा तो ये सब चीज़ें यूज़ होगा, बाद में यूज़ होगा। बट क्या है कि व्हाट इज़, मतलब लेबनीज नोटेशन क्या है बेसिकली, सुनो। ये जो तुम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हो यही वाला है। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो तो बोलोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो बाद में अच्छे से पढ़ लेंगे, पर बस आइडिया होना चाहिए, है ना। और डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू समथिंग, लाइक कुछ, मतलब एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। बेसिकली ये वाला क्या चीज़ है, जैसे मान लो इसको अगर मैं वो इस तरीके से लिखूँ, डी एक्स बाई डी टी एट टी इक्वल टू समथिंग, मतलब क्या है, इस 2 सेकंड में मुझे स्पीड पूछ रहा है, उसी तरीके का चीज़ है ना। इसको क्या बोलूँगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलो, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एस ही तो देख रहे हैं वैसे। ठीक है, पर जो एक्स है वो बहुत छोटा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, ये था आपका लेबनीज का नोटेशन, लेबनीज सर का नोटेशन बेसिकली। ठीक है, सॉरी अगर मैं ऐसे ही नाम ले लेता हूँ, सर बोलना चाहिए, पर ठीक है, अगर ले लेता हूँ ऐसा मत सोचना कि रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो हाँ, चलिए दूसरा, वो बार बार ऐसे सर बोलूँगा, मतलब याद नहीं रहेगा कभी कभी, है ना। ठीक है, लेग्रांजेस नोटेशन, ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये आए तो पता चलेगी ये सब चीज़ें क्या है। ये नाम वाम ऐसे 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 इतना डिटेल में एक चीज़ को 3-4 बार देखो, जितना टाइम अभी तक हुआ है ना, जितने टाइम में बस हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे ना, ठीक है, बस हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे ना, उतने टाइम में मैं पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, पूरा डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूँ, मतलब पूरा डिफरेंशिएशन तुमको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, पूरा डिफरेंशिएशन इतने टाइम में मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ, मगर मैं बहुत
टाइम लेके, क्योंकि ये ऐसा तो टॉपिक नहीं है कि 10 15 20 लेक्चर का है, एक ही लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा पर आपको समझ में बहुत सही तरीके से आएगा। और बहुत ज़्यादा इतना टाइम लेके क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ये लेक्चर देखो मैं सिंपल बोला, जो आपका वेक्टर का लेक्चर जो मैंने बनाया है और जो ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ, ये जो 2 लेक्चर्स है, बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, बाद में शायद मैं लेवल को चेंज कर दूँ, पर अभी का जो लेवल है ये नॉट ओनली आपका जेई मेन बट ऑल्सो आपका जेई एडवांस। जब मैं बोल रहा हूँ तो सच बोल रहा हूँ, आप देख लेना। जेई एडवांस इवन अगर आप ओलंपियाड का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं ना, उतने के लिए जो वेक्टर्स चाहिए होगा या उतने के लिए जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चाहिए होगा, फिजिक्स का नहीं, दोनों देखो, वेक्टर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये फिजिक्स का टॉपिक है, पर फिजिक्स वाला नहीं, सॉरी मैथ का टॉपिक है। मैं गलत बोल दिया, मैथ के लिए नहीं, बेसिकली जितना फिजिक्स के लिए चाहिए ना उतना मुझे, मतलब उतना मैंने पढ़ा दिया है या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए इतना टाइम ले लेके पढ़ा रहा हूँ। और ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि नीट वाले को भी समझ में आए, ठीक है। जिनका नेक्स्ट में मैथमेटिक्स नहीं रहेगा उनको भी समझ में आए, या अभी तक मैथमेटिक्स नहीं रहा है समझ में आए, ठीक है। चलो इसको कैसे लिखते हैं, ये बेसिकली क्या है, हमने पढ़ा था y इक्वल टू क्या है fx, इसको लिखने के कुछ तरीके से y डैश लिख दिया, या फिर मैंने क्या लिख दिया, या फिर मैंने f डैश x लिख दिया, f डैश x लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, या फिर मैंने f डैश भी लिख सकते हो तुम, ठीक है ठीक है, कुछ भी लिख दिया तुमने, ठीक है। ये जो डैश वाला है, डैश नहीं, इसको पढ़ते हैं प्राइम, डैश नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, प्राइम, यानी कि इसको बोलेंगे y प्राइम, इसको बोलेंगे fx प्राइम, इसको बोलेंगे f प्राइम। मतलब क्या है, मतलब सिंपल है, वही है, ये वही है, वही dy बाई डी एक्स सी है बेसिकली y। अब एक क्वेश्चन है, मैंने बहुत ज़्यादा जगह पे बहुत सारे टीचर्स का देखा, बहुत सारे टीचर, देखो एक लेक्चर प्रिपेयर करते टाइम मैं बहुत सारे टीचर्स का देखता हूँ, 4-5 किताबें देखता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी किताबें देखता हूँ, ठीक है, रेफरेंस के लिए। तो मुझे यहाँ पे कोई भी टीचर ये बोलता हुआ नहीं दिखाई दिया जो मैं अभी बोल दूँगा। बेसिकली ना यहाँ पे जो f, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ या फिर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, यहाँ पे x लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। या फिर अगर मैं y डैश लिख रहा हूँ, ये किसके रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, क्या हर बार ये जो y डैश लिख रहा हूँ, सॉरी y प्राइम लिख रहा हूँ, डैश नहीं, y प्राइम लिख रहा हूँ, क्या ये मैं हर बार dy बाई डी एक्स कर रहा हूँ। देखो बेसिकली क्या है, ये y डैश जब मैं कर रहा हूँ, ये y डैश में dy बाई डी, ये चीज़ क्या होगा, ये बेसिकली हमको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए कि y का वैल्यू जिस पे डिपेंड करता है, y जिसका फंक्शन है उसका, जब मैं एफ एक्स लिख रहा हूँ, एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ, तब तो बहुत सिंपल है, तब तो नीचे एक्स ही होगा। जब मैं एफ डैश ऑफ टी लिखूंगा तब तो नीचे टी ही होगा, मतलब डी टी ही होगा या फिर डी एक्स ही होगा। पर जब वाई लिखूंगा तब क्या है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि वाई किसका फंक्शन है ना, वाई किसका फंक्शन है, जिसका फंक्शन है वो नीचे लिख दो, ठीक है। ये चीज़ मुझे कहीं पे किसी भी टीचर को दिखा ही नहीं, बताते ही नहीं है, पता नहीं। आपने कहीं पढ़ा हो, वहाँ पे आपके टीचर ने बताया हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा न्यूटन सर का कैसे भूल सकते हैं, ये वाला तुम्हारे सिलेबस के लिए है नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो x, या फिर लिखेंगे x, अच्छा सॉरी, इसमें और एक चीज़ लिखना भूल गया, इसमें अगर डबल डिफरेंशिएशन आए तो ये करेंगे, ट्रिपल आए तो ये करेंगे, है ना। ट्रिपल आए तो क्या करेंगे, ये करेंगे। वैसे ही एफ डैश डबल डैश एक्स करेंगे, या फिर वैसे ही एफ ट्रिपल डैश एक्स करेंगे, इस तरीके से, ठीक है ठीक है। चलो ये क्या है, ये है, इसका मतलब है dx बाई डी टी, ध्यान सुना, ये है dx बाई डी टी, इसमें फिक्स्ड है, जब ये लिखूंगा इसका मतलब फिक्स्ड है कि dx बाई डी टी ही होगा। डबल डैश मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ही होगा, इसमें फिक्स्ड है। ये चीज़ हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, बेसिकली आप नहीं देखोगे आपके सिलेबस में, जेईई नीट के सिलेबस में आप नहीं देखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और है क्या, और है एक
यूलर्स नोटेशन, यूलर्स नोटेशन। अच्छा, आप लोग लेग्रांजेस का नाम सुनोगे, लेग्रांजेस सर का नाम सुनोगे, कब सुनोगे? लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, अगर आप जेई मेंस के मतलब जेई के स्टूडेंट हो तो सुनोगे। बेसिकली पीसीएम के स्टूडेंट हो, मैथ पढ़ोगे तो 12th में आपका एक टॉपिक आएगा लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो वहाँ पे आप पढ़ लोगे। मतलब उस उनका नाम समझ में आ जाएगा, मतलब उनका नाम तुमको सुनने को मिल जाएगा। तो यूलर्स नोटेशन बेसिकली क्या है? यूलर्स नोटेशन बेसिकली क्या है? वो सीधा बोलते हैं डी ऑफ एफ एक्स, और ये डी क्या है? बेसिकली डी है डी अपॉन डी एक्स ऑलरेडी इस तरीके से। तो अगर ऐसा है तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑलरेडी है, डी को हम बोल रहे हैं, और एफ एक्स कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यूज़ आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, आपके सिलेबस में यूज़ का उतना है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर भी मैंने बता दिया, यूज़ आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। सुनो और एक चीज़, और एक चीज़, अगर आपको पता ना हो, सुनो, अगर आपको पता ना हो कि ये y किसका फंक्शन है, ठीक है, आपको क्लैरिटी ना हो, क्लैरिटी ना हो बेसिकली किसका फंक्शन है, प्रॉब्लम आए उसको देखने में, ठीक है। इसमें मैं डबल क्यों लिख के रखा है हाथे पर? क्लैरिटी नहीं है आपके पास, तो आप ये वाला मत यूज़ करो, तब आप ये वगैरह यूज़ करो, ठीक है, ये वाला यूज़ करो। बेसिकली हमारे सिलेबस में ज़्यादा यही यूज़ होगा, टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर अगर क्लैरिटी है नहीं कि किसका फंक्शन है, ठीक है, बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट क्या है वो अगर तुमको पता ही नहीं है तो तुम ये यूज़ कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर देता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग रूल्स वगैरह सीखेंगे, कुछ कॉमन डिफ्रेंशिएशंस जो आपको याद करने हैं वो वगैरह सीखेंगे। बेसिकली जब मैं ये क्या बोलते हैं, जब ये कल रिकॉर्ड किया था, जो मैंने डिलीट किया है, उस वाले में मैंने ऑलरेडी रूल वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया था, ठीक है, रूल वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया था, पर वो फिर भी इतना बड़ा वीडियो नहीं, मतलब इतना बड़ा नहीं, अभी तो 1 घंटे के आसपास बना है शायद, पर उसमें कुछ 1.5 घंटा के आसपास कुछ बना था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर उसमें मैंने रूल वगैरह पढ़ाया था, ठीक है, पढ़ाया था। पर अभी अभी जो है, अभी मैं ये सब कुछ मतलब ये रूल वगैरह सब कुछ पढ़ाने के बाद, मतलब पढ़ाने के बाद इन वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी जब मैंने वो सब रिकॉर्ड किया तो मुझे लगा कि अगर मैं सबको एक साथ कर दूंगा तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इस लेक्चर पे ऐड किया है, जो कि कल के लेक्चर में कल के मतलब कल जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें नहीं था बेसिकली, है ना। तो इस रीज़न से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, और जो मेरा प्लान था 2 लेक्चर बनाने का, उसमें मैं 3 लेक्चर बना रहा हूँ। बट आई होप जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है आपको डिफ्रेंशिएशंस का, जो इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको करवाया है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएशन से जो आपको मैं इंट्रोड्यूस कराया है, वो वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने उसमें मैथमेटिकली समझाया, मैंने उसको ग्राफिकली समझाया, तो उसके बाद स्पीडोमीटर वाला बेसिकली केस मैंने लिया था, और ठीक है, तो आई होप आपको समझ फील आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके बाद हम और भी चीज़ें करेंगे। तो बेसिकली 3 वीडियोस हम लोग ला रहे हैं, ठीक है, चलिएगा, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।